अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ, बाइसेक्टर्स। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर। ओके, राइटिंग भले इसमें अच्छी नहीं है, मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा और नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा राइटिंग में इंप्रूव कर लूँ मैं। है तो लेट अस गो विद बाइसेक्टर्स, है ना। वी विल स्टार्ट विद एंगल बाइसेक्टर। ओके, और उससे पहले बाइसेक्टर का एक हम मीनिंग समझ लेते हैं, है ना। बाइसेक्टर मतलब किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे एंगुलर बाइसेक्टर में। दैट मीन्स हम एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो है एंगुलर बाइसेक्टर्स जो है उसका एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग एक एंगल ले लेंगे और उसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, लेट अस कंसीडर फॉर एन एग्जांपल 60 डिग्री हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ओके, मैं एक एंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट ए बी, और लेट से ये मेरा सी और ये मेरा 60 डिग्री एंगल है। ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। ओके, दिस इज वर्टेक्स, ये हमारा सेट पॉइंट है। अच्छा, अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे, उसके लिए हमको लगेगा कंपास। ओके, हमको क्या करना है? कंपास को एक कंफर्टेबल लेंथ पे स्प्रेड करना है। ठीक है, उसका जो पॉइंटर है उसका पॉइंटर वर्टेक्स पे रखना है, ए पे। ठीक है, एक कंफर्टेबल लेंथ आप सरफेस या बुक पे करोगे तो कंफर्टेबल हो जाएगा। और जो लाइन ए बी है उसको हमको इंटरसेक्ट करना है लाइक दिस। ठीक है, ऐसा हमको आर्क क्रिएट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेट्स से कि आर्क क्रिएट किया और उसको पॉइंट दिया मैंने एक्स, है ना। अब विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस इन लेंथ, मुझे बार बार मैं ये चीज बता रहा हूँ आपको, ये जो कंपास का हम यूटिलाइजेशन जो कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अगर आपने थोड़ा भी मूवमेंट कर दिया तो आपकी एक्यूरेसी गलत हो जाएगी, एंगल गलत बन जाएगा, यू विल एंड अप विद एरर। ठीक है, बिना चेंजेस पॉइंट वापस ए पे रखिए आप, और आप लाइन AC को भी इंटरसेक्ट कीजिए, छोटा आर्क बनाइए। आपने किया, आपको एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, लेट अस कॉल इट एज Y। ठीक है, अब एक्सटीरियर में, इनफैक्ट इंटीरियर में, ठीक है, कहीं पे भी हम एक आर्क बनाएंगे कंसीडरिंग x एज अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, मैं एक x को फिक्स पॉइंट बनाता हूँ, एक कंफर्टेबल लेंथ पे लेता हूँ। ठीक है, लाइक दिस, ये मैंने यहाँ पे आर्क किया। अब विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, कुछ भी इसको डिस्टर्ब किए बिना, मैं y पॉइंट पे पॉइंटर रखूंगा कंपास का, और ये जो आर्क है उसको इंटरसेक्ट करूंगा। ठीक है, ये कन्वीनियंट लेंथ पे बनाइए, आप बनाते टाइम आपको आइडिया मिल जाएगा। इंटरसेक्शन होना जरूरी है, हमको एक वी हैव टू अराइव एट इंटरसेक्शन पॉइंट। ओके, तो ये इंटरसेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है इसको मैं एक नाम दे देता हूँ Z। ओके, नाउ रूलर लेना है हमको। ओके, और A पॉइंट से Z को कनेक्ट करना है। ठीक है, AZ। ओके, नाउ आपका जो एंगल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट आपका ये है विच विल बी 30 डिग्री, दूसरा पार्ट ये रहेगा 30 डिग्री, और एक जो है पूरा पार्ट है वो मतलब पूरा टोटल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हमने दो हिस्से में बांट दिया, तो बाइसेक्ट कर दिया इनटू टू इक्वल पार्ट्स। दिस इज व्हाट यू कॉल एज एंगुलर बाइसेक्टर। अभी हम आगे बढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल यूजिंग रूलर एंड कंपास। ठीक है, देखो कंपास से मोस्ट कॉमन एंगल जो है कंपास का वो है 60 डिग्री। अब जब भी आर्क बनाओगे या कोई भी फर्स्ट एंगल क्रिएट करने जाओगे वो 60 डिग्री का होगा, और उसके कॉम्बिनेशन जो है 60, 90, 15, 120 इस तरीके के एंगल जो हैं आप बना सकते हो। सब बनाना डिफिकल्टी है, ओके, बट काफी हद तक आप इनसे एंगल बना सकते हो। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले
ड्रॉ एग्जांपल हम लोग लेते हैं 120 डिग्री का बनाते हैं। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन और अ रे लाइक दिस। ओके, मैं इसको अगेन एक, ठीक है, दूसरा एंड को मैं बी देता हूं। अब मुझे यहाँ पे कंपास से, अगर प्रोटेक्टर होता प्रोटेक्टर रखते, उसमें 120 डिग्री वगैरह देखते, उसको मार्क करते, प्रोटेक्टर हटाते, रूलर से कर सकते थे। ओके, कंपास से हमको क्या करना है, आपको एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाना है। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्क, थोड़ा कंफर्टेबल इसका। लेट्स से मैंने यहां से वो आर्क बनाया ऐसा लाइक दिस, ठीक है, पूरा। तो आपको दिखने में इस तरीके का कुछ आएगा। अब ये जो आपने आर्क बनाया, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ओके, कोई भी चेंजेस आपको इसमें नहीं करने हैं, विदाउट डूइंग एनी चेंजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना हमारा ए और बी का, मैं इसको जो है आई विल कॉल इट एज एक्स, है ना। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो एक्स पॉइंट है, ओके, उस पे एज इट इज मैं कंपास रखूंगा, कंपास का पॉइंटर एक्स पे रहेगा, और ये जो मैंने आर्क बनाया था मैं उसको इंटरसेक्ट करूंगा। ठीक है, ओके। अब मैं जो इंटरसेक्ट करूंगा, है ना, वो मेरा जो है एक हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, उसको मैं वाई नाम रख रहा हूं। अगर मैं ए और वाई को जोड़ता हूं, ठीक है, इसको मैं डॉटेड लाइन में रखता हूं बिकॉज हमारा टारगेट 120 डिग्री है। जस्ट टू एग्जांपल कि क्या हो रहा है, तो ये जो हमारा जो एंगल बन रहा है ना, दैट इज 60 डिग्री। जो मैं आपको बता रहा था, 60 डिग्री इज द मोस्ट कॉमन एंगल व्हेन वी मेक फ्रॉम कंपास। ठीक है, अब हमको क्या करना है, विदाउट चेंजिंग द लेंथ, ठीक है, हम वापस से जो दूसरा वाई इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां पे गए थे, वहां से एक और इंटरसेक्शन करना है। तो हमको एक और इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, लेट मी कॉल इट एज जेड। ठीक है, अब मैं ए और जेड को करता हूं, ओके, तो मुझे मिलेगा एक 120 डिग्री। ठीक है, आप देख भी सकते हो ये जो डॉटेड लाइन है वो 60 डिग्री है, तो 120 60 प्लस 60 इज 120, वही हो रहा है बेसिकली। यहां से आपका 60 बना, फिर वहां से आपने एक और आर्क लिया, 60 120 हो गया। आप इसके बाद एक और आर्क लोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, है ना, विच इज 180 डिग्री। तो मतलब आपका एक जो प्रोटेक्टर है वैसा बच जाएगा। ओके, तो इससे हम कुछ लिमिटेड एंगल बना सकते हैं, है ना, जहां पे हमको लेकिन प्रोटेक्टर की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी, बाइसेक्टिंग अ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हम लोग 8 सेंटीमीटर की जो लाइन सेगमेंट है उसको बाइसेक्ट करते हैं दो इक्वल पार्ट्स में, है ना। एग्जांपल लेट अस टेक लाइक 10 सेंटीमीटर, है ना। ये मैंने लाइन सेगमेंट ले लिया है, दोनों एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट है उसके। अब मुझे इसको बाइसेक्ट करना है। मुझे इसका जो है, सॉरी, मुझे इसका जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब मैं क्या करूंगा, आई विल टेक प्रोटेक्टर, सॉरी, आई विल टेक कंपास। मैं इसका जो पॉइंटर है ए पॉइंट पे रखूंगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आप जब बाइसेक्ट कर रहे हो लाइन को, तो जजमेंटल मिडिल से थोड़ा, हाफ से थोड़ा ज्यादा होना है, बिकॉज तभी आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल पाएगा, अदरवाइज इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिल पाएगा, है ना। तो मैं हाफ से जो विजुअली जजमेंट होता है उसके आगे से मैं एक बड़ा आर्क बनाऊंगा। ओके, मैं यहाँ पे ए पे पॉइंटर रखूंगा, पेंसिल को सरफेस पे रखूंगा और ऐसा बड़ा आर्क बनाऊंगा। ठीक है, मैं जस्ट एक आर्क ड्रॉ करता हूँ, एक आर्क बन गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो आर्क आपने इससे बनाया अभी, है ना, विदाउट एनी चेंजेस, अगेन कोई बिना कोई डिस्टर्बेंस के, लिफ्ट एज इट इज
उसका जो पॉइंटर है, पॉइंटर को पॉइंट बी पे रखिए, है ना, और आप उसको जो है एक आर्क बनाइए, इस तरीके से बनाइए कि दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड जो है आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए। तो आपका जो आर्क है कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दो पॉइंट मिले हैं, एक इधर मिला है, लेट मी कॉल इट एज एक्स, एक इधर मिला है, लेट मी कॉल इट एज वाई। अब क्या करना है, इनको रूलर लेना है और इनको ज्वाइन करना है, ठीक है, इनको ज्वाइन करना है, ओके। अब ये जो हमने 10 सेंटीमीटर लिया था एज एन एग्जांपल, अब ये दो इक्वल पार्ट में बन गया, ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दैट मीन्स वी हैव बाइसेक्टेड a line segment of 10 centimeter into two equal parts, which is now 5 centimeter and 5 centimeter. How? हमने रूलर यूज किया, हमने कंपास यूज किया, ओके, हमने लेंथ मोर देन हाफ लिया फिक्स्ड पॉइंट से पहला, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हमने दूसरे पॉइंट पे रखा, फिर आर्क क्रिएट किया, दो इंटरसेक्शन पॉइंट लिए एंड वी केम डाउन टू टू इंटरसेक्शन पॉइंट, उनको हमने ज्वाइन किया, जिसने हमको एक लाइन दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके दे दी है, ओके। अब लास्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट पॉइंट टॉपिक का नाम है परपेंडिकुलर्स, ओके। बेसिकली परपेंडिकुलर मैं एग्जांपल के साथ ही ले लेता हूँ, ओके। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, कंसीडर दिस एज हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी 90 डिग्री में वर्टिकल लाइन, ठीक है, 90 डिग्री, ये जो एंगल है बीच का, ओके, ये 90 डिग्री होना चाहिए, दैट इज परपेंडिकुलर, दिस मीन्स दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, है ना, फॉर्मिंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब को डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, ओके, लाइक दिस कोई भी डायरेक्शन, बट एंगल चेंज नहीं हो सकता है, एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ओके। अब हम लोग एग्जांपल के साथ देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन यूजिंग सेट स्क्वायर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है। मैं लाइन ले लेता हूं पहले, ओके, बेसिकली लाइन सेगमेंट, आई एम गिविंग इट एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ओके। ये एग्जांपल में हम लोग एक फिक्स्ड पॉइंट ले रहे हैं, लेट्स से दिस इज फिक्स्ड पॉइंट ओ, और अब हमें परपेंडिकुलर बनाना है ओ से, ठीक है, इसके लिए, और सेट स्क्वायर के, तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे सेट स्क्वायर के दोनों पार्ट ले लेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है, आप देखोगे दोनों सेट स्क्वायर में, है ना, 90 डिग्री वाला जो एंगल है ये वाला, वो अवेलेबल है। आपको एक सेट स्क्वायर यूसेज में एक थोड़ा इम्पोर्टेंट, या आप बोलो बेसिक टेक्निक, है ना, आपको दोनों यूज करना है। एक स्लाइड के लिए रहेगा आपका मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स करनी है, स्लाइड करके आगे पीछे सरफेस पे आप रखोगे, कोई भी सरफेस पे, तो आप इसको जो है स्लाइड करके एडजस्ट कर सकते हो, सो दैट थोड़ी एक्यूरेसी लेवल आपकी बनी रहेगी, ओके। तो हमको क्या करना है, बेसिकली एक सेट स्क्वायर जो है, ओके, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा, है ना, और ये दूसरा सेट स्क्वायर जो है उसका 90 डिग्री वाला पोर्शन, ओके, हम उसको स्लाइड करेंगे, उसको पॉइंट ओ तक लेके आएंगे, ठीक है। अब आपका पॉइंट ओ पे जो है आप देखोगे 90 डिग्री या स्ट्रेट वर्टिकल लाइन के लिए सेट स्क्वायर का बन चुका है, और ये जो वर्टिकल लाइन के लिए बना था इसको हम लोग जो है लाइन खींच देंगे, दैट मीन्स दिस इज 90 डिग्री, let us call it as x, that means OX जो है, OX is perpendicular to AB, है ना, OX हमारी वर्टिकल लाइन थी, AB हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, O जो है हमारा ये लाइन के ऊपर पॉइंट था, ठीक है। तो दिस इज हाउ हम लोग सेट स्क्वायर से हम लोग बनाएंगे। हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं।
अगर हमारे पास जो है फिक्स पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है, एक्सटीरियर में है ना, लाइक दिस ए बी, यहाँ पे हमको पॉइंट दिया है ओ। ओके, अब हमको, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ बिकॉज मैं सेट स्क्वायर यूज करके आपको दिखा रहा हूँ, सेट स्क्वायर छोटे हैं। ओके, ओ एक्सटीरियर पॉइंट ओ मिल गया, दिया हुआ है। अब हमको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। दैट मीन्स हमको जो है ओ से जो भी लाइन हॉरिजॉन्टल की तरफ आएगी, इट शुड फॉर्म 90 डिग्री टू लाइन ए बी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिमिलरली जैसा प्रीवियसली हमने किया था, एक बेस पे आपने ले लिया सेट स्क्वायर, 90 डिग्री वाला पोर्शन लिया, स्लाइड किया। अब ये जो है आप देखोगे, है ना, पॉइंट ओ और ये लाइन को टच हो रहा है। आपको क्या करना है, ये लाइन इधर ड्रॉ कर देंगे। ओके, ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, कॉल इट एज एक्स। ये आपका 90 डिग्री फॉर्म हो गया, है ना। दैट मीन्स ओ एक्स इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इस तरीके से आपको सेट स्क्वायर का यूज करना है। और लास्ट परपेंडिकुलर लाइन जो है ना, आप इसको कंपास से भी बना सकते हो और रूलर से। ठीक है, आज जो हमने चैप्टर कवर किया है वो चैप्टर का नाम है कंस्ट्रक्शंस, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। और उसमें जो टॉपिक हमने कवर किए हैं, एक ज्योमेट्रिकल टूल्स एंड यूसेजेस, दूसरा लाइन सेगमेंट, then construction of circles, then construction of angles, and the last one bisectors and perpendiculars. I hope कि मैं आपको अच्छी से समझा पाया। ओके, और इसके मैंने नोट्स भी बनाए हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया था। ये नोट्स मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है कैसे मूव ऑन होना है वो मैंने दिया हुआ है। इट इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बुक, उसमें से बुक से कुछ पॉइंट है, कुछ ऐड किए। ओके, जो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए। और मैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, मेरा ऑब्जेक्टिव है आप लोग का बेसिक्स क्लियर करना। ओके, बाकी एजुकेशन, हायर एंड एजुकेशन सब आपको मिल ही रही है। दैट्स द रीज़न मेरा ट्यूटोरियल्स का भी नाम है B2B ट्यूटोरियल्स। दैट मीन्स बैक टू बेसिक ट्यूटोरियल्स। ओके, आपको इस सब्जेक्ट रिलेटेड, ये चैप्टर रिलेटेड कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप मुझे वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। ओके, आपका कुछ सजेशंस है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। आप इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। ठीक है, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम लोग इसको बेनिफिट उठा पाएँ। ओके, कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलता है किसी न किसी से। आई एम श्योर यहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ टेक अवेज रहेंगे। So I would request you to like this video, to share this video and definitely subscribe, क्योंकि अभी मैं और चैप्टर्स भी लेके आऊँगा, not only limited to maths, it will be unlimited for any subject। जो भी डिमांड रहेगा, जो चैलेंजिंग रहेगा, आप कमेंट में मुझे डाल सकते हो। I will try my best कि मैं आपको वो चैप्टर के बारे में कुछ बताऊँ। ओके, और जो बेस्ट हेल्प हो सकती है वो मैं करूँगा। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद B2B ट्यूटोरियल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।